अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, मैं ये क्विक व्लॉग जो है ना मैं बनाने जा रहा हूँ मोहम्मद अली सतपारा के बारे में। पाकिस्तानी को पैमा जो कुछ दिनों पहले K2 की चोटी सर करने निकले थे कुछ दोस्तों के हमरा, और कुछ फॉरनर जो है ना वो को पैमा भी उनके साथ थे। लेकिन वो वापस नहीं आए। उनका बेटा वापस आज आ गया है, और कुछ वो लोग वो उनका बेटा कह रहा है कि मेरे पास ऑक्सीजन की कमी थी, तो इसलिए सब ने कहा कि आप ना वापस आ जाइए और आप दोबारा फिर ट्राई करेंगे। लेकिन जो है वो मोहम्मद अली सदपारा और दो दूसरे को पैमा जो है ना वो फॉरनर्स का को पैमा वो वापस नहीं आए। तो पाकिस्तान की टीमें, पाकिस्तान आर्मी की टीमें उनकी तलाश कर रही हैं। उनका हेलीकॉप्टर, पाकिस्तान आर्मी का हेलीकॉप्टर भी है जो है ना, उसने भी बहुत कोशिश की है। पिछले कुछ दिनों से वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक मोहम्मद अली सदपारा की वो इधर उनके जिंदा होने की और उनके वफात पा जाने की भी कोई इतला नहीं मिली। लेकिन उनका बेटा कह रहा है कि सच्ची बात है, जितना हार्श वेदर है वहाँ पर, जितनी सर्दी है और बर्फानी तोदे और एवलांच हो रहे हैं उस वहाँ पर, वो सोचता नहीं है कि ये मुमकिन है कि वो अभी तक जिंदा हो। वो कहता है कि अगर तलाश अभी करेंगे तो वो उनकी लाश की तलाश करेंगे, वो उनके जिंदा होने की नहीं है। कि यानी कि अभी के बहुत ही कम चांसेस हैं कि वो अभी जिंदा हो। चूंकि वहाँ मेरा ख्याल है कि वो कह रहा है कि वो कंप्लीट कर चुके थे अपना टारगेट, वो अचीव कर चुके थे। लेकिन जो वापस आ रहे थे तो वो सोचता है ये है कि जब वापस आ रहे थे तो जो उनके पास साथ हादसा हुआ है, आदर कोई एवेलांच हुई है तो वो नीचे आ गए हैं, या कुछ और जहाँ कहीं गिर गए हैं और फिर बर्फानी तोदे उन पर गिर पड़े हैं। लेकिन अभी तक जो इतला आ रही हैं, पाकिस्तान आर्मी की टीमें तकरीबन फेल हो चुकी हैं सो फार कि उनको फाइंड कर सकें और उनको उनको जिंदा या मुर्दा होने का कुछ पता चल सके। हेलीकॉप्टरों ने भी बहुत कोशिश की है, लेकिन वो कह रहे हैं कि मौसम इतना ख़राब है और बर्फानी तोदे और एवलांच इतना बहुत ज़्यादा है कि वहाँ उनके लिए बाई फुट जाकर देखना तो बहुत ही नामुमकिन सी बात है। मेरा मतलब कहने का मकसद ये था कि ये जो मेरा अभी चांसेस बहुत ज़्यादा जो बन रहे हैं ना, जो उनको खुद का अपना बेटा भी यही कह रहा है, जो चांसेस अभी बन रहे हैं ना, मेरे ज़ाती तौर पर ख्याल ये है कि वो जिंदा ना हो। तो ये शदीद दुख के साथ कहना पड़ता है कि मोहम्मद अली सदबारा इज़ नो मोर। ये बहुत ही एक एक करिश्मा होगा एक किस्म का, कि वो अगर मिरेकल होगा कि वो जिंदा हुआ भी। क्योंकि इतनी देर को बंदा कोई कोई सांस लेने वाला, कोई जिंदा बंदा कोई वहाँ रह नहीं सकता। क्योंकि उसकी सूरत है कि आपके पास कोई हीटिंग का इंतजाम नहीं होता, कुछ तो जो आपका सारा दारोमदार होता है वो सिर्फ ऑक्सीजन पे होता है। अगर आप ये ऑक्सीजन भी खत्म हो जाती है तो आपके चांसेस जीरो चांसेस हैं कि आप दोबारा वापस आ सके। तो इंतहाई दुख के साथ मैं जाती तौर पे सोच रहा हूँ कि इंतहाई दुख के साथ मैं कह सकता हूँ अभी कि वो इज नो मोर। लेकिन अभी दुख इस बात का है, एक तो बहुत पॉपुलर थे, तो वो पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम थे। लेकिन दुख इस बात का है कि एक स्टूपिड होना भी मेरा ख्याल है कोई थोड़ा सा इशू है यहाँ पर। जिनके हम लोग ये नहीं देखते, रिस्क जो इसके साथ इन्वॉल्व है उसको नहीं देखते। हम इसको नहीं देखते कि अगर कोई कोई मसला होगा तो नॉट ओनली ऐसा लोगों की जान जाएगी पर हमारी भी साथ चली जाएगी। ये ठीक है कि आप रिस्क ले लेते हो, ये सोचते हो कि जो लोग हैं उनको की तो जिंदगी को नुकसान हो सकता है, कुछ खतरा हो सकता है, लेकिन मुझे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बेशुमार लोग जो इसलिए रिस्क ले लेते हैं कि सोचते हैं कि जो भी हादसा होगा, एक्सीडेंट होगा, कोई भी हादसा शदीद से शदीद वो दूसरों को पेश आएगा। जब आप गाड़ी चलाते हो, तेज गाड़ी चलाते हो, तो आप कभी नहीं सोचते हो गाड़ी में तेज चला रहा हूँ, हादसा मेरे साथ होगा। आप हमेशा सोचते हो कि तेज गाड़ी चला लाऊंगा, आगे भी कोई मरेगा मुझसे। सोचे समझे बगैर कि जब हादसा होगा तो आप भी जाएंगे इसके साथ। मुझे बहुत शदीद दुख है, एहतियात की जा सकती थी या वापस आया जा सकता था। अगर इतना शदीद मौसम अगर ख़राब है तो वापस आया जा सकता था, उसको दोबारा किसी टाइम पे रख दिया जाता तो दोबारा वो चोटी सर की जा सकती थी। क्योंकि K2 की चोटी बहुत लोग सर कर चुके हैं। ये नहीं है कि कोई पहला बंदा एक दुनिया में ट्राई कर रहा है तो वो चोटी सर कर रहे हैं। जब चोटी बहुत दफ़ा सर हो चुकी है तो ठीक है, एक फन के लिए अब बंदा जा सकता है। रिकॉर्ड बनाने वाली तो बातें नहीं रही हैं। अब ये रिकॉर्ड सारे बन चुके हैं, अभी ये कोई नई बात नहीं है। तो वो ऐसी बातें जब हो चुकी हैं तो उसमें बार बार पंगा लेना, जाकर जंप मारना ऊपर जाकर, तो कोई जरूरी नहीं है कि अपनी अपनी देखो अपनी भी जान जाएगी उस बंदे की। और साथ जो बाहर के फार्दर के लोग आए हुए हैं उनका उनका तो जो गोरे हैं ना, उनको तो खतरों का उनको इन सब पता ही नहीं होता। वो शेरों के साथ खेलने लगते हैं, रीछ को होता है उसके साथ खेलने लगते हैं, सोचे समझे बगैर कि वो जो ना रीछ उनको काटेगा या शेर जो उनको मार देगा। क्योंकि उनको जो सेंस ऑफ डेंजर है ना उनको पता नहीं है गोरों को। लेकिन पाकिस्तानी बंदे जो है ना उनको काफी पता होता है कि यार ऐसा नहीं लेना करना, इतना रिस्क नहीं लेना कि हमारी जान भी जाए।
दूसरे तो मरेंगे, हम आप अपने अगर मरेंगे तो फिर इशू उस वक्त बनता है कि जब आप खुद चले जाते हो तो फिर आपका पीछे कुछ नहीं रह जाता ना। फिर आप सब कुछ कर सकते हो अगर आप जिंदा हो, अगर आप मर जाए तो आपके आगे पीछे फिर कोई नहीं है फिर। लेकिन मोहम्मद अली सतपारा ने जो सब बड़ी गलती की वो अपने बेटे को भी साथ ले गया। सच्ची गल है, अगर ऑक्सीजन का मसला ना होता, टेक्निकल इशू ना उसके साथ होते तो वो उसको उसने भी वापस नहीं आना था, वापस आना था। तो ये बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, मे बी टू अर्ली, लेकिन मैं सब जाती तौर पे मैं सोच रहा हूँ, उनका बेटा खुद कह रहा है कि मेरा नहीं ख्याल कि मेरे जो वालिद साहब हैं वो अभी जिंदा हूँ, और उनकी अब उनको जिंदा होने की उनकी तलाश नहीं जारी होनी चाहिए, बल्कि उनकी लाश जो है रिकवर करनी चाहिए, अगर वो कहीं मिल जाए तो पहली तो बात यह है कि उनकी लाश का मिलना भी अभी नामुमकिन हो सकता है, क्योंकि वहाँ एम्बुलेंस बहुत ज्यादा हो रहे हैं। तो मुझे ये कोई लाग था, इंतहाई दुख के साथ मैं सच्ची बात है मैं कह रहा हूँ कि मोहम्मद अली सतपारा इज नो मोर।